एक समय की बात है जब पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था 12 साल का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का आरव। वह अपने दादाजी के साथ इस गांव में रहता था और हर दिन नए रोमांच की तलाश में निकल पड़ता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सुरमई रंग बिखरे थे, आरव जंगल के किनारे खेल रहा था। तभी अचानक उसने एक अजीबोगरीब सीटी की आवाज सुनी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। आरव धीरे धीरे उस आवाज के पीछे पीछे जंगल के भीतर चला गया। पैरों की सरसराहट और अजीब खामोशी ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी और उसके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। आरव की आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या है? उसने खुद से कहा। जैसे ही आरव दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश फैला और उसमें से एक बुजुर्ग ऋषि प्रकट हुए। वह सुनहरी पोशाक में थे और उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। मैं हूँ ऋषि वरुण, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ एक संयोग नहीं है बालक, तुम्हें एक महान कार्य पूरा करना होगा। ऋषि वरुण ने अपने कमंडल से एक प्राचीन किताब निकाली। किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उस पर चमकीले अक्षर उभरे हुए थे। जैसे ही आरव ने किताब खोलने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गई। और तभी अचानक एक गहरी गूंजती हुई हंसी जंगल में गूंज उठी। धुएं के गुबार से एक भयंकर मायावी राक्षस प्रकट हुआ। उसकी चमकती लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका पूरा शरीर काले धुएं से बना था। तुम यह किताब नहीं छू सकते, राक्षस गरजा और उसने एक अंधकार में ऊर्जा का गोला फेंका। लेकिन आरव अब डरने वाला नहीं था। उसने ऋषि वरुण की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर उसे संकेत दिया। आरव ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अचानक उसकी हथेलियों से नीले और सुनहरे रंग की दिव्य रोशनी निकलने लगी। राक्षस ने एक और हमला किया, लेकिन इस बार आरव ने अपनी जादुई शक्ति से उसे रोक दिया। आरव ने अपनी पूरी शक्ति से एक जबरदस्त प्रहार किया। सुनहरी रोशनी की लहर राक्षस की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह से ढक लिया। नहीं, यह असंभव है, राक्षस चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। अंधकार समाप्त हो चुका था, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ऋषि वरुण ने आरव को आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे साहसी वही होते हैं जो अपने मन की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। इसके बाद आरव अपने गांव लौटा, जहां उसके दादाजी ने उसे गले लगा लिया। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार हो चुका था। लेकिन जैसे ही वह रात में आसमान की ओर देखता है, उसे सितारों की चमक में एक नई पुकार सुनाई देती है, मानो कोई उसे एक और रोमांचक यात्रा के लिए बुला रहा हो। तो दोस्तों, क्या आरव का अगला सफर और भी रोमांचक होगा? क्या उसे कोई नया रहस्य खोजने को मिलेगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।